क्या आपने कभी बारीक से बारीक सुई में पेन से धागा डाला है? नहीं डाला तो आज की वीडियो आपने लाजमी देखनी है। बहुत बड़ी मुश्किल आपकी हल होने वाली है। अगर तो आपके ब्रश भी बहुत ज़्यादा ग्रीसी गंदे हो गए हैं तो इनको किस तरीके से घर में आप साफ़ कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सी और भी टिप्स हैं। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहली टिप मेरी जो है वो इस तरीके से, अगर आपने भी हरी मिर्चें मेरी तरह घर में खुश्क की हैं या आप बाज़ार से इकट्ठी ले आते हैं तो आप इनको किस तरह से स्टोर करके रख सकते हैं। आपने सिर्फ़ और सिर्फ इसमें नमक डालना है तो ये बहुत अरसे तक चल जाएंगी। अगर आप 6 महीने से ज़्यादा अगर इस्तेमाल करेंगे तो आप इनको किसी भी जो तोड़ा होता है ना आटे वाला, उसके अंदर आप इसको डाल के रखेंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। बाज़ लोग इसको फ्रिज के अंदर भी रखते हैं, कोई मसला नहीं, आप फ्रिज में के अंदर भी रख सकते हैं, लेकिन फ्रिज के अंदर रखने से इसके अंदर नमी आ जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने मिर्चों को सेव कर सकते हैं। तो चलें जी अगली टिप देखते हैं। अगली टिप मेरी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो अक्सर हम लोगों के कपड़ों के ऊपर ऑयल का, घी का दाग लग जाता है, जो उतारना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं आपकी इस मुश्किल का हल लेकर आई हूँ। बहुत ही आसानी के साथ आप किस तरीके से इस दाग को उतार सकते हैं, बिल्कुल घर में मौजूद चीज़ों से, कोई भी बाज़ार से हमें लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने इसके ऊपर सरसों का तेल डाल दिया है और साथ में इसमें मैंने डाल दिया बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा जो होता है ना, जो हमारे खानों में इस्तेमाल होता है, तो वही आपने लेना है और इसके ऊपर आपने डाल देना है। यकीन माने बेकिंग सोडा से इतना ज़बरदस्त ये साफ़ होगा कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। लाइव रिज़ल्ट आपके सामने, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करूँगी, यहाँ पर आपके सामने ही इसको धो के भी दिखाऊँगी। तो यहाँ पर आप अगर शैम्पू डालना चाहते हैं तो थोड़ा-सा आप इसके ऊपर शैम्पू डाल दें। यहाँ पर मैंने डिश वॉश जो होता है ना, वो मैंने इसके ऊपर 2 से 3 ड्रॉप डाले हैं। डालने के बाद अगर आपके पास टाइम है ना तो इसको 15 से 20 मिनट तक आपने छोड़ देना है। नहीं तो मैं तो बिल्कुल भी मैंने नहीं छोड़ा। बस उसी वक़्त मैंने वीडियो बनानी थी, आपके साथ ये टिप शेयर करनी थी, तो इसलिए मैं आपके फ़िल-फ़ौर ही आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर कोई भी ब्रश ले लें, उससे हल्का-हल्का सा रब करेंगे तो ये ऑयल का दाग जो है मिनटों सेकंडों में दूर हो जाएगा। कोई हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही हमें इसको रगड़ने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर ये देखें, अभी मैं इसको धोकर भी आपको आपके सामने लाइव रिज़ल्ट दिखाऊँगी कि ये कितना अच्छी तरह से ये साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखें अच्छी तरह से, बस कोई भी इसको मलने की ज़रूरत नहीं है। जो हमने इसके ऊपर बेकिंग पाउडर डाला था और इसके ऊपर डिश वॉश डाला है ना, बस उसको हमने निकाल देना है। तो यहाँ पर ये देखें, आपने 1 से 2 पानियों में से निकाल देना है। तो यहाँ पर वाइट कपड़ा है, आपको मैं धो के दिखाती हूँ कि ये कपड़ा कितना ज़बरदस्त तरीके से साफ़ हो गया है, बिल्कुल दाग का नामो निशान भी नहीं है। तो इस तरह से आपके अगर कपड़ों के ऊपर दाग लग जाता है घी का, ऑयल का, तो आप इस तरह से साफ़ कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा तरीका है और बहुत ही 100% वर्क करने वाली ये टिप है। उम्मीद करती हूँ ये टिप आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर तो आपको मेरी कोई भी टिप अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि और लोगों को भी इन टिप से फ़ायदा हो सके। तो चलें जी अगली टिप भी देखते हैं। अगली टिप मेरी जो है वो, यहाँ पर मेरे पास ये जो ब्रश होते हैं ना, ग्रीस का कोई भी चीज़ को हमने अगर बनाते हैं, बेक करते हैं, तो उसके लिए हमें ये ब्रश ज़रूरत पड़ते हैं। तो ये अगर ज़्यादा टाइम तक पड़े रहे ना तो ये बहुत ज़्यादा ऑयली ग्रीसी से होते हैं, फिर दोबारा से इनको यूज़ करने का दिल ही नहीं करता। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, खौलता हुआ गर्म पानी लेना है और उसके अंदर आपने 2 से 3 चीज़ें डालनी हैं। तो यहाँ पर मैंने सिरका डाला है और साथ ही इसमें डिश वॉश डाला है। 1 टेबलस्पून के करीब डिश वॉश डाल दें, या आप हाफ़ टेबल स्पून भी डाल सकते हैं। तो 1 टेबल स्पून भर के आपने सिरके का डालना है। थोड़ा-सा इसमें मैंने मीठा सोडा भी डाल दिया है। मीठा सोडा बिल्कुल ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो ये सिरके के साथ भी बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आपके पास टाइम है ना तो आप इसको 10 से 15 मिनट तक डिप करके इसी पानी में आपने छोड़ देना है, जब तक पानी ज़रा नॉर्मल हो जाए। तो यहाँ पर ये देखें, बस पानी जैसे ही हल्का-हल्का सा नॉर्मल हो जाएगा तो ये बहुत अच्छी तरह से खुद ब खुद बग़ैर रगड़े आपके ब्रश जो हैं वो साफ़-सुथरे हो जाएँगे। तो यहाँ पर मैं अब इसको साफ़ पानी से भी निकाल के दिखाऊँगी। कोई भी स्पंज वग़ैरह हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि जो चीज़ें हमने डाली थी ना वो इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि इनकी जितनी गंदगी, मैल थी, सारी की सारी निकल गई है।
और ये कितने ज़बरदस्त तरीके से बिल्कुल साफ़ सुथरे हो गए हैं। जब भी आप इस्तेमाल करें ना तो इनको इस तरीके से हफ़्ते में 1 दफ़ा ज़रूर इस तरह क्लीनिंग करके इनकी रखा करें, ये बिल्कुल भी ऑयली ग्रीसी नहीं होंगे। तो चलें जी, अगली टिप भी देखते हैं। अगली आपके साथ बहुत ज़बरदस्त सा कहवा शेयर करूँगी। आजकल मौसम ऐसा है कि हर किसी का गला ख़राब है, छोटे बड़े सबका। हमारे घर में भी यही हो रहा है, तो मैं भी एक कहवा बना रही थी तो सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये है, इसको बनाकर आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो यहाँ पर मैंने एक सब्ज़ इलायची ली है, साथ में एक छोटा-सा दालचीनी का टुकड़ा लिया है, तो और साथ में 3 से 4 अदद लौंग लेने हैं और 4 से 5 अदद आपने काली मिर्च लेनी है। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसमें आपने 1 कप पानी का डालना है और वो पक के आधा कप रह जाए इतना आपने इसको पकाना है। तो यहाँ पर ये देखें मैंने पका दिया है, तो ये बहुत ज़बरदस्त सा कहवा पूरे मेरे किचन में से खुशबू आ रही है इस कहवे की। तो ये बनाकर ना आपने क्या करना है, अगर आपको शुगर का मसला नहीं है तो आप इसके अंदर चीनी डाल सकते हैं। अगर आप बच्चों को देते हैं तो बच्चों के लिए इसके अंदर शहद डाल दें मीठा करने के लिए, नहीं तो आप इसमें गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। रात को सोते वक्त ये बच्चों को दें, बड़ों को जिसका भी गला ख़राब है, खांसी हो रही है, तो इससे बहुत ज़बरदस्त आपको फ़ायदा होगा। इससे आप 1 दिन में ही पिएँगे तो 1 दिन में ही आपको वाज़ेह तौर पर इसका फ़र्क नज़र आ जाएगा। तो चलें जी, अगली टिप देखते हैं। अगली टिप भी मेरी जो है वो, अक्सर हम लोग क्या करते हैं, गोल्ड की हमारी ज्वेलरी रिंग्स होती हैं ना, तो वो अक्सर बड़ी निकल आती हैं। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, मेरी भी जो गोल्ड की रिंग थी ना बहुत बड़ी थी। तो मैंने उसके किस तरीके से हैंडल किया, मैं आपको यहाँ पर गोल्ड की तो नहीं है, दूसरी आर्टिफिशियल पे ही आपको टिप बताती हूँ कि आपने इसको किस तरीके से अपनी फिंगर के मुताबिक बनाना है। ये गिरे ना, आपको गिरने का इसका डर ना हो। तो आपने फॉइल पेपर उठाना है किचन में से और इसको इस तरीके से इसकी एक स्ट्रिप कट कर देनी है। तो यहाँ पर आप इस तरह से इसकी स्ट्रिप कट करके ना, तो आपने क्या करना है, रिंग की नीचे वाली साइड पर आपने इसको अच्छे तरीके से फिक्स कर देना है। फॉइल पेपर तो इतना ज़बरदस्त सा, जिस शेप में भी करो ना तो ये बहुत अच्छी तरीके से डल जाता है, बहुत अच्छी तरह से वो शेप पकड़ लेता है। तो यहाँ पर ये देखें इस तरीके से इसके नीचे वाली साइड पे जब आप इसको लगाएंगे, अक्सर हम लोग नानियाँ दादियाँ जो होती हैं धागा वगैरह लपेट लेती हैं, वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता। तो इस तरीके से अगर आप कहीं जा रहे हैं ना तो आप ये टिप ट्राई कीजिएगा, बहुत जो देखने में भी अच्छा लगता है और आपकी रिंग भी बहुत अच्छे तरीके से आपकी फिंगर के ऊपर फिक्स हो जाएगी और इसके गिरने का भी डर नहीं होगा। तो ये देखें मैंने अच्छी तरीके से इसको लगा दिया है, तो अब ये रिंग जो है बिल्कुल भी नहीं निकल रही, पहले बहुत आराम से उतर रही थी। तो इस तरह से आप अपने रिंग को बहुत अच्छी तरह से टाइट कर सकते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त टिप है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलें अगली एक आपके साथ बहुत ही पावरफुल सी रेमेडी शेयर करने लगी हूँ, जो इतना ज़बरदस्त सा सीरम बनेगा वो भी इस मेथी दाने से। तो मेथी दाना सिर्फ हमारी स्किन बालों के लिए ही नहीं बेहतर, बल्कि है हमारी स्किन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। इसे चाहे खाने में इस्तेमाल करें, चाहे वैसे मुंह के ऊपर आप लगाएं या बालों पे लगाएं ना, इसके बेतहाशा फ़ायदे हैं। अगर हम गिनने लगें तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, 2 टेबलस्पून या 1 टेबलस्पून आपने भर के मेथी दाने का लेना है और इसको रात भर के लिए भिगो के रख देना है। तो मैंने इसको रात भर भिगो के रख दिया था। तो अब इसका हम इतना पावरफुल सा इतना ज़बरदस्त सीरम बनाएंगे, जो आप बाज़ार से इतने महंगे महंगे लेकर आते हैं उनका रिज़ल्ट इतना ज़बरदस्त नहीं होगा जितना इस सीरम का होगा, क्योंकि ये घर में मौजूद चीज़ों से हमने बनाया है और बहुत ही पावरफुल सा ये सीरम बन के रेडी होगा। तो यहाँ पर इसके लिए आपको क्या-क्या चीज़ें चाहिए, आपने लेने हैं। सबसे पहले आपने इसके अंदर डाल देना है 2 टेबलस्पून भर कर, आपने इसके अंदर नारियल का तेल डालना है और साथ में 1 टेबलस्पून आपने इसमें डालनी है टीस्पून सॉरी इसमें आपने डाल देनी है ग्लिसरीन और साथ में 2 टेबलस्पून ही इसमें आपने एलोवेरा जेल डालनी है। तो ये सारी चीज़ें डालेंगे और एक आपने इसके अंदर विटामिन ई का कैप्सूल डालना है, वो आपने लाज़मी इसके अंदर ऐड करना है। तो ये सारी चीज़ें जब डालेंगे तो इनकी मिक्सिंग बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो गई है, आपकी स्किन पे शाइनिंग नहीं है, तो आपका कलर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, तो आपने ये सीरम बना कर रख देना है। रात को रोज़ाना सोते वक्त आपने अपनी स्किन पर, अपने हाथों पर, अपने मुँह पर आपने ये लगाना है। तो ये लगाकर आपने धूप के पैर बिल्कुल भी नहीं जाना। जब भी आप धूप में निकलें तो आपने सन ब्लॉक वगैरह लगा कर निकलना है। तो ज़्यादातर ये रेमेडी जो है आपको तभी फ़ायदा देगी, आप इसको रात को ही लगाएँगे। तो यहाँ पर आपने 2 टेबलस्पून भरकर इसके अंदर ये डाल देना है, ये जो मेथी दाने का पानी है ना ये डालना है। मेरा स्पून जो है छोटा है इसलिए मैंने इसके अंदर 3 डाले हैं।
अगर चावलों वाला चम्मच है ना, वो आपने भर के 2 डालने हैं। तो ये इतना ज़बरदस्त है ना, मैं आपको अपने हाथों पर लगा के भी दिखाऊंगी कि ये इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट इसका मिलेगा कि आप ख़ुद भी हैरान रह जाएंगे। बाज़ार से हम इतने महंगे महंगे लेकर आते हैं तो उनका पता भी नहीं चलता कि ये सही हैं भी कि नहीं, ये हमारी स्किन के लिए, हमारी स्किन को डैमेज ना कर दें। तो ये चीज़ें आपकी स्किन को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाएँगी, फ़ायदा आपको ज़रूर देंगी। तो यहाँ पर ये देखें, जैसे ही आप हल्का सा, अगर आपके पास कोई भी सीरम वाली बोतल पड़ी हुई ना, उसके अंदर आप इसको डाल के रख दें, तो ये 1 हफ़्ता 15 दिन तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। उसके बाद आप नया बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, बिल्कुल बेजान से जो हाथ आपके होंगे, अगर मुँह आपका ऐसा है, बिल्कुल शाइनिंग नहीं है, ग्लो नहीं है, तो उस ये आपके एक दफ़ा लगाने से ही आपका जो हाथ है, मुँह है, वो खिल उठेगा। तो यहाँ पर ये देखें, जैसे ही मैंने लगाया, आप मेरे एक हाथ देखें और दूसरा देखें, इसका इतना ज़बरदस्त आपको फ़ायदा होगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे, मुझे दुआएं देने पर मजबूर हो जाएंगे। तो इसको आप किसी भी बोतल में डालकर आपने रख देना है। तो इसको आप दिन को भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आप इसको रात को लगाएंगे तो इसका आपको ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। तो ये वाला जो मिक्सर बच गया है, तो इसको आपने बिल्कुल ज़ाया नहीं करना है। इसका पेस्ट बनाकर आपने अपने सर पे लगाना है। जब भी आप अपने बालों को वॉश करें तो 1 से 2 घंटे पहले आपने अपने सर पर लगाकर उसके बाद आपने अपने सर को वॉश कर देना है। इससे आपके बाल लंबे घने हो जाएंगे। तो चलें जी, अगली टिप देखते हैं। तो अक्सर क्या होता है, हमारी सीज़र जो इतनी ज़्यादा इस्तेमाल हो रही होती है तो इसकी धार जो है बहुत कम हो जाती है। तो आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना है। इस तरीके से स्टील वूल आपने किचन में से उठानी है और इससे 5 से 7 मरतबा आपने कैंची को इस तरीके से कट करते रहना है। जैसे ही आप 5 से 7 मरतबा इसको कट करेंगे, आपकी सीज़र की जो धार है बहुत अच्छे तरीके से तेज़ हो जाएगी और आपकी ये टेंशन जो है मिनटों सेकंडों में दूर हो जाएगी। ना ही आपको बाज़ार जाना पड़ेगा, ना ही इसकी धार आपको तेज़ करवानी पड़ेगी। तो अब मैं आपको इसको कट करके भी दिखाऊंगी। ये बच्चों के हाथ बहुत जल्दी लग जाती है ना, बच्चे इससे तरह तरह के कागज़ वगैरह कट करते रहते हैं, चीज़ें कट करते हैं, जिससे इसकी धार जो है बहुत कम हो जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको पॉलीथीन कट करके दिखा रही हूँ कि ये अक्सर जो है पॉलीथीन नहीं कट करती। तो इस तरह से कितना अच्छी तरह से इसने कट किया है, बहुत ही अच्छी तरह ये टेप वर्क करती है। तो चलें जी, अगली टिप भी देखते हैं। क्या आपने कभी सुई के अंदर, बारीक से बारीक सुई के अंदर पेन से धागा डाला है? नहीं डाला तो आज आपने ये टिप ज़रूर देखनी है। आपकी बहुत बड़ी टेंशन जो है वो दूर होने वाली है। तो सबसे पहले आपके पास इस तरीके से पेन जो होता है, अक्सर पेन के अंदर से इंक ख़त्म हो जाती है, हम इसको फेंक देते हैं, लेकिन आपने बिल्कुल नहीं फेंकना। आपने क्या करना है, एक बारीक सी आपने तार लेनी है और वो आपने इसके अंदर से इस तरीके से लगा कर ना, आपने इसके ऊपर शीशा टेप लगा देनी है। तो यकीन माने, ये इतना प्यारा सा होल्डर बन के तैयार हो जाएगा। इसको आप अच्छे तरीके से कवर करके आप इसे रख भी सकते हैं और ये आपका जो है बहुत बड़ी टेंशन आपकी ख़त्म हो जाएगी। आपको किसी के आगे भागने की, जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे सुई में धागा डाल के दो। तो अक्सर माएँ ऐसी करती हैं, जब कोई बच्चा सामने होता है ना, तो उसी को कहती हैं कि जल्दी से मुझे ये सुई के अंदर धागा डाल के दो। तो इस तरह से हमारी जो बहुत बड़ी टेंशन होगी ना, वो ख़त्म हो जाएगी अगर हम ये टूल बनाकर अपने पास रख देंगे तो। इसके ऊपर आपने शीशा टेप बहुत अच्छी तरीके से लगानी है, ताकि जो हमने इसके साथ तार लगाई है ना, वो निकल ना सके। तो जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा शीशा टेप का, वो आपने कट कर देना है, उतार देना है। तो यहाँ पर ये देखें, हमारे पास बहुत ज़बरदस्त सा टूल जो है वो बन के तैयार है। अब आपने इसके सुई के अंदर धागा कैसे डालना है, ये भी मैं आपको डाल के दिखाऊंगी कि कितना ज़बरदस्त सा तरीका है। इस तरह से आप इसको रख बना कर ना, अपने किसी जो जिस डब्बे में आपने सुई नलकियाँ वगैरह रखी हुई हैं, वहाँ पर आप इसको रख सकते हैं। तो अब मैं इसको आपको सुई में धागा डाल के दिखाती हूँ। तो इसको ज़रा सा ऊपर से थोड़ा-सा आपने इसको मोड़ देना है, प्रेस करना है, ताकि ये अच्छी तरह से एक साथ हो जाए और सुई को इस तार के अंदर से गुज़ारना है। अब धागा आपने इस तार के अंदर से निकाल देना है। तो यकीन माने, आपके कुछ सेकंड ही लगेंगे कि आपका धागा जो है सुई के अंदर पड़ जाएगा। जितनी भी बारीक सुई होगी ना, बहुत आराम से, ये देखें। अब आपने इसको बना कर ना इस तरीके से रख देना है। तो ये देखें कितने आसानी से सुई के अंदर धागा गया।
तो इस तरह से अगर आपकी जितनी भी आई साइट जो है वो वीक है, वो आप मिनटों सेकंडों में डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर कवर लगाकर आप इसको रख देंगे तो ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली टिप है। अगर तो ये सारी टिप्स आज की, इन टिप्स में से कोई भी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।